जी दोस्तों, मेक अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर अपेंडेक्टोमी। तो यहाँ पर ओटी के पेपर में आप देखें कि अपेंडेक्टोमी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, उनके नाम कि अपेंडेक्टोमी में हम क्या क्या यूज़ करते हैं। सीजर्स हैं या स्कालपेल है, टॉवल क्लिप्स हैं, कुछ भी है तो उन सब के नाम आपको आने चाहिए। और उनके साथ साथ कह रहा है कि नेम द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन दिस ऑपरेशन एंड गिव देयर फंक्शंस। तो नाम लिखें उन इंस्ट्रूमेंट्स के जो इस ऑपरेशन में, इस सर्जरी में यूज़ होते हैं, और उनके काम भी लिखें इसके साथ साथ। व्हाट डू यू मीन बाय DHS, डायनामिक हिप स्क्रू? तो हिप बोन जो है उसमें जो फ्रैक्चर्स होते हैं तो हम उसमें हिप स्क्रू डालते हैं। उसके हवाले से पूछ रहा है कि अगर हिप में कूल्हे वाली हड्डी में जो आपके नीचे हिप है उसके हड्डी में जब डायनामिक हिप स्क्रू लगता है तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आप उसके बारे में लिखेंगे कि ये एक आर्थोपेडिक सर्जरी वगैरह वगैरह। वेयर इट इज़ यूज्ड, और ये डायनामिक हिप स्क्रू कहाँ पर इस्तेमाल होता है। व्हाट टाइप ऑफ मेजर इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सर्जरी, के DHS के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स या औजारों की हमें ज़रूरत होती है। डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ फिस्टुला इन एनो सर्जरी। एनस में जब फिस्टुला हो जाती है, एनस में जब चारों तरफ छोटे छोटे फिस्टुला या दाने हो जाते हैं तो उसमें हम सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें फिस्टुला इन एनो या एनल फिस्टुला उस सर्जरी को कहा जाता है। उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अभी जनरल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हैं और उसके अलावा जो गायनी में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं ये तो आपको आने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद कह राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए में से किसी भी 4 के शॉर्ट नोट लिखें, ठीक है। तो गैंग्रीन है, यहाँ पर गैंग्रीन की स्पेल गलत लिखी हुई है। सर्कमसिशन है, ये जो आप सिंधी में कहते हैं तोहर, और ख़तना कहते हैं उर्दू में। चेस्ट इंट्यूबेशन क्या है, बर्न एंड स्काल्ड क्या है, I&D क्या है, ठीक है। DNC यानी डायलेशन एंड क्यूरिटेज, DNC का भी आपसे पूछ सकते हैं जो फीमेल्स में होती है। उसके बाद सेक्शन 2 है, इसमें कह रहा है व्हाट डू यू नो अबाउट HIV, ह्यूमन इम्यून वायरस के बारे में आप क्या जानते हैं। व्हाट प्रिकॉशन एंड सेफ्टी मेजर्स शुड बी टेकन वाइल ऑपरेटिंग केस ऑफ वायरल हेपाटाइटिस और एड्स पेशेंट। एड्स के लिए और वायरस जो हेपाटाइटिस B और C है इसके पेशेंट्स के लिए हमारे पास अलग से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उसके लिए हम बताएंगे कि कौन कौन सी प्रिकॉशनरी या हमें उसके लिए हिफाजती इकदाम करने चाहिए जब हम HIV एड्स के या हेपाटाइटिस B C के मरीज़ को देख रहे हैं, उसको ऑपरेट करें। व्हाट स्टेप्स ऑफ द एब्डोमिनल टोटल हिस्टेक्टोमी एंड इंस्ट्रूमेंट्स नीडेड फॉर द ऑपरेशन के। टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी है, हिस्टेक्टोमी कहा जाता है कि जब ओवरीज के साथ साथ आप यूट्रस को भी रिमूव कर दें, ओविडक्ट्स को भी रिमूव कर दें, तो इसको टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी या टोटल हिस्टेक्टोमी कहा जाता है। उसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट द लेप्रोस्कोप। लेप्रोस्कोप के बारे में आप क्या जानते हैं। लेप्रोस्कोप भी एक जदीद दौर की एक मॉडर्न किस्म की सर्जरी है जो कि लेप्रोस्कोप के मदद से की जाती है, और उसके ज़रिए वो कह रहा है कि कौन कौन सी सर्जरीज़ की जाती हैं, परफॉर्म की जाती हैं लेप्रोस्कोप के थ्रू। अच्छा जी, उसके बाद है नीचे आप देखें राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। डिस्पोजल ऑफ स्पेसिमेन फॉर हिस्टोपैथोलॉजी, कि आप डिस्पोजल कैसे करेंगे उस स्पेसिमेन की जो आपको सैंपल मिला हुआ है उसकी हिस्टोपैथोलॉजी देखने के लिए, यानी बायोप्सी वगैरह करने के लिए। और इन ग्रोइंग टोनेल और बेंट लाइगेशन क्या है, प्रोक्टोस्कोप क्या है, ट्यूबल लाइगेशन क्या है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ जो काम की चीज़ें वो है सुचर मटेरियल, टाइप्स ऑफ सुचर्स, एब्जॉर्बेबल सुचर्स, नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर्स, ठीक है। और डायलेशन एंड क्यूरिटेज जिसको DNC कहते हैं फीमेल में, वो भी सर्जरी वालों को दे सकते हैं। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रैक्चर्स होते हैं उसके हवाले से दे सकते हैं। और कुछ और चीज़ें जो स्टरलाइजेशन है उसको आप पढ़ें। OT में स्टरलाइजेशन के कितने मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, गाउनिंग क्या है, और गाउनिंग के अलावा जब आप